जय जगदम्बा। आइए सीखते हैं कि किन किन शब्दों में अनुस्वार पड़ता है और किन किन में चंद्रबिंदु, ये हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके अर्थों को हम समझेंगे और हम जानेंगे कि किन शब्दों में अनुस्वार है और किन शब्दों में चंद्रबिंदु। तो यहाँ देखते हैं, ये जितने शब्द हैं, में, मैं, नहीं, यही, कहीं, इन्हें, उन्हें, किन्हें, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें अनुस्वार पड़ते हैं, क्योंकि ये नासिका से इसकी आवाज आती है। उच्चारित जो किया जाता है, इसका उच्चारण जो होता है नासिका से होता है। में, मैं, नहीं, यही, कहीं। अभी यहाँ दिया हुआ है यही और कहीं, और इधर दिया हुआ है यही और वही और कहीं। दोनों में फर्क क्या है? यही यानी कि जगह को बता रहा है कि यही, इसी जगह, और यही यानी वस्तु को बता रहा है कि यही वस्तु चाहिए मुझे, यही वाली। और वैसे ही है कहीं, तो कहीं किसी जगह के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं मैं गया था, और कही उसने ये बात कही, यहाँ कहने के अर्थ में आ रहा है, क्रिया के अर्थ में। अब यहाँ है वहीं और वही, तो वहीं यानी जगह, वहीं मैं गया था, और वही यानी किसी वस्तु के बारे में बताया जा रहा है कि किसी खास वस्तु के बारे में कि मुझे वही चाहिए। तो वहीं और वही। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ इन्हें, उन्हें, किन्हें, ये जितने शब्द आते हैं, इन्होंने, उन्होंने, किन्होंने, वहीं, लिखें, पढ़ें, कहें, बोलें, सुने, देखें, है ना, समझें, समझाएं, ये सारे शब्द जो आते हैं यहाँ पे बिंदु और चंद्रबिंदु यानी अनुस्वार और अनुनासिक, जिसको चंद्रबिंदु कहते हैं, वो दोनों पढ़ते हैं। तो नासिका से उच्चारित किए जाने वाले ये शब्द हैं। तो सुने, देखें, बोलें। अब यहाँ देखिए चंद्रबिंदु में बताएं, सुनाएं, आए, जाएं, समझाएं। तो अब कहिएगा कि यहाँ पे अनुस्वार क्यों पड़ा और यहाँ पे चंद्रबिंदु क्यों? तो यहाँ हम देखते हैं कि जिसमें मात्रा है, जिन शब्दों में ऊपर की ओर मात्रा है, वहां पे चंद्रबिंदु की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि चंद्रबिंदु खाली स्थान पे दिया जाता है। तो यहाँ बताएं में कोई ऊपर की ओर मात्रा नहीं है, आए, जाएं, समझाएं में भी ऊपर की ओर कोई मात्रा नहीं है। लेकिन इन्होंने, में, मैं, नहीं, यही, कहीं, इन्हें, उन्हें, कहें, बोले, सुने, सब में, सारे शब्द जो देख रहे हैं, सब में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है, ये सब में एकार है ना। यहाँ पे ओकार है, उन्होंने, किन्होंने। तो ओ या ए की मात्रा ऊपर पड़ती है, ऊपर जहां मात्रा रहेगी वहां पे अनुस्वार होगा, और नीचे कोई भी मात्रा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऊपर अगर खाली स्थान है और नासिका से आवाज आ रही है, तो वहां पे चंद्रबिंदु पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अनुस्वार क्यों और यहाँ पे चंद्रबिंदु क्यों। आगे कुछ शब्द हैं, जैसे दिया हुआ है चांद और चंदा। तो चांद है ना, चांद खींच के आता है, चांद पूरी तरह से नासिका से आवाज आती है। और चंदा, चंदा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कुछ जंप किया, है ना, चंदा, नासिका से ये भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। चंदा ऐसा लगता है कुछ जंप किया। आंख, जंप नहीं किया, आंख यानी खींच के बोला, नासिका से पूरी तरह से खींच के बोला। आंगन, है ना, और कंगन, कंग जंप किया, कंगन, है ना। मांद, जो शेर की मांद होती है। और मंद, मंद में फिर लग रहा है कि जैसे कुछ जंप किया। तो जहां पे खींच की आवाज आए, बिल्कुल लंबी आवाज, जैसे कुछ खींच रहा है नासिका से, नाक की आवाज आ रही है और खिंचाव हो रहा है, वहां पे चंद्रबिंदु। और जहां पे लगे कि कुछ जंप कर रहा है, वहां पे ये बिंदु यानी कि अनुस्वार। आगे हम देखते हैं सांस, दांत और दंत। दंत बोलते हैं तो अलग से आवाज आती है जंप जैसा, और दांत बोलते हैं दांत, आंत। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये नासिका से खींची हुई आवाज आती है, जैसे कि खिंचाव हो रहा है। तो यहाँ पे चंद्रबिंदु, और जहां जंप की तरह होगा वहां पे बिंदु। आगे हम देखते हैं कुछ बहुवचन के शब्द। जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे अनुस्वार होगा, कहाँ पे चंद्रबिंदु। और मात्रा में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि इन मात्राओं में हम किस हिसाब से हम बहुवचन में लिखें। यानी कि यहाँ बड़ी की मात्रा है
तो बहुवचन में क्या होगा, छोटी की मात्रा है तो बहुवचन में क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है एक सूत्र, उसको आप याद रखिए। देखिए, जिस किसी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा हो तो उच्चारण के आधार पे बहुवचन में जब वो जाता है तो छोटी की मात्रा में बदल जाता है। यानी अंत में, अंतिम शब्द में अगर बड़ी ई की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो तो वो छोटी ई या छोटे ऊ यानी कि ह्रस्व ई ह्रस्व ऊ में चेंज हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं लड़की में दीर्घ ई यानी बड़ी की मात्रा है, पत्नी में भी दीर्घ ई यानी बड़ी की मात्रा है, भाई में खुद ही बड़ी ई है ना। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी 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 की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा है ना, जैसे भालू, भालू में बड़े ऊ की मात्रा है तो भालुओं हो जाएगा। तो वो मात्रा हो तो बहुवचन में जाते ही क्या हो जाता है, छोटी की मात्रा हो जाती है उच्चारण के अनुसार। अब यहाँ है पहला, हम देखते हैं पुस्तक। बहुवचन के दो रूप होते हैं, पहला रूप और दूसरा रूप। यहाँ है पुस्तक, यहाँ है पुस्तकें, है ना, बहुवचन का पहला रूप। दूसरा रूप क्या है, पुस्तकों। यानी ओ की आवाज आए, अ ओकार की मात्रा और अनुस्वार निश्चित रूप से, ओकार की मात्रा और अनुस्वार निश्चित रूप से पड़ेगा इसमें, बहुवचन के दूसरे रूप में। तो पुस्तकें पहला रूप, पुस्तकों दूसरा रूप। अब हम यहाँ मात्रा के साथ देखते हैं, लड़की में बड़ी की मात्रा है यानी दीर्घ ई की मात्रा है, और लड़कियां हम देख रहे हैं तो यही की जो है, ये की यानी छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो गया, लड़कियां, लड़कियों। तो पहला रूप बहुवचन का लड़कियां और दूसरा रूप लड़कियों। यहाँ देखते हैं पत्नी बड़ी की मात्रा है, पत्नियां छोटी की मात्रा, पत्नियों छोटी की मात्रा। तो यहाँ पे मात्रा होने के कारण अनुस्वार, यहाँ लड़कियां में मात्रा ऊपर नहीं है तो चंद्रबिंदु, और यहाँ पत्नियां फिर मात्रा ऊपर नहीं है तो चंद्रबिंदु, लेकिन लड़कियों और पुस्तकों ऊपर की ओर मात्रा है इसलिए बिंदु यानी अनुस्वार। पत्नियों में भी ऊपर की ओर मात्रा है यानी अनुस्वार। अब भाई पहला रूप नहीं होता है, दूसरा रूप होता है भाइयों। विद्यालय पहला रूप नहीं होता है बहुवचन का, बहुवचन का दूसरा रूप विद्यालयों, यह अनुस्वार। अब आकार वाले देखते हैं, लता लताएं, लताओं पहला रूप दूसरा रूप, शाखा शाखाएं, शाखाओं दूसरा रूप। अब यहाँ दिया है बंदूक। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बंदूक में अंत में नहीं बीच में बड़े ऊ की मात्रा है, इसलिए बंदूकें या बंदूकों जब लिखेंगे तो बीच की मात्रा ज्यों की त्यों रहेगी। मैंने कहा कि केवल अंतिम मात्रा बदलेगी, अंतिम मात्रा बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, छोटी है तो छोटी ही रहेगी, क्योंकि बहुवचन का रूल है उच्चारण के आधार पर बहुवचन शब्द जैसे ही होगा वो मात्रा छोटी हो जाएगी, अंतिम बड़ी मात्रा छोटी हो जाएगी। तो यहाँ बंदूक में बीच में मात्रा है, अंत में तो है नहीं, तो बंदूकें बंदूकों, बागीचा बागीचे बागीचों, चिड़िया, है ना, बिना चंद्र बिंदु के, है ना, गुड़िया चिड़िया ये शब्द जो होते हैं तो बिना चंद्र बिंदु का एक वचन होता है, और जैसे ही चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो बहुवचन का पहला रूप होता है, और चिड़ियों बहुवचन का दूसरा रूप। तो यानी बिना चंद्र बिंदु के अगर चिड़िया लिखा हो तो आप समझ जाइए एक चिड़िया, और चिड़िया लिखा हो समझ जाइए अनेक बहुवचन, और चिड़ियों तो बहुवचन आप समझते ही हैं। तो इस तरह से है। अब यहाँ मैंने छोटी की मात्रा एक यहाँ पे लिखी है विधि। विधि में अंत में क्या है, छोटी की मात्रा है, लेकिन ये मात्रा बड़ी नहीं होगी, है ना, बड़ी मात्रा छोटी होगी लेकिन छोटी छोटी ही रहेगी उच्चारण के आधार पे। तो विधियां विधियों, है ना। अब देखिए भालू में या आलू में बड़े ऊ की मात्रा है, तो जब हम भालुओं लिखेंगे तो मात्रा छोटी हो जाएगी, ल की जो बड़े ऊ की मात्रा है वो छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भालू में बड़े ऊ की मात्रा है और भालुओं में छोटे ऊ की मात्रा, इसका बहुवचन का पहला रूप नहीं होता है, दूसरा रूप होता है। और आलू में भी हम देखते हैं कि आलू में भी बड़े ऊ की मात्रा है
और आलुओं में छोटे ऊ की मात्रा है। यानी बहुवचन में आते ही बड़ी मात्रा छोटी हो जाती है और छोटी मात्रा छोटी ही रहती है। रानी, रानियां, रानियों, है ना। इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे किसी राजा की 4 रानियां थी, उन चारों रानियों में छोटी रानी सबसे सुंदर थी, तो इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। बेटी, बेटियां और बेटियों, यहाँ पे होगा बेटियों, बहुवचन का दूसरा रूप। अब यहाँ मैंने कहा चिड़िया, जैसे मैंने बताया कि या पे अगर चंद्र बिंदु नहीं है तो एक वचन है, और या पे चंद्र बिंदु है, या हो जाता है तो वो बहुवचन है, पहला रूप। और जब यों होता है, जैसे यहाँ पे चिड़ियों हुआ है, तो यों जैसे ही होता है वो बहुवचन का दूसरा रूप होता है। तो यहाँ पे है गुड़िया, गुड़िया, गुड़ियों, ये बहुवचन का दूसरा रूप। अब जो शब्द जिसके पहले रूप नहीं, जैसे भाई, भाई को या आलू को, भालू को, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको बहुवचन में डायरेक्टली प्रयोग कर लिया जाता है सर्वनाम के आधार पे, है ना। उनके भाई आए हैं, है ना, उनके भाई आए हैं। अब उनके भाई कहने का अर्थ बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। उनके भाई यानी कि उनके कई सारे भाई, और उनका भाई आया है यानी एक भाई आया है, और उनके भाई आए हैं यानी कि कई सारे भाई हो सकते हैं, 2, 4, 10, है ना। तो इस प्रकार से बहुवचन का प्रयोग होता है। खैर, हम यहाँ तो जान रहे थे कि अनुस्वार और चंद्रबिंदु कहाँ कैसे प्रयोग होता है, हमने बहुत बेहतर ढंग से जाना। उम्मीद है आप सभी ने अच्छी तरह से सीखा होगा, और आगे भी मेरे साथ सीखते रहिए।